जंगे सितंबर में बहादुरी की लाजवाब दास्तानें रकम करने वालों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा मिल्ली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दुश्मन के नापाक इरादों को मलियामेट करने का है पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मरकजी तकरीब होगी। सिपह सालार की शिरकत भी शेड्यूल। यौम दिफा मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल कैसर खान जंजुआ की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातह ख्वानी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम दिफा के हवाले से तकरीब। पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और शोहदा के वुरसा की शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मुल्क के इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। भारत पाकिस्तान के अमन को तहोबाला करने की कोशिशों में मसरूफ। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत सुन ले, कश्मीरियों को उनका हक देना पड़ेगा। अहद करे मुल्क की सलामती और बका का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर करते रहेंगे। वज़ीर आज़म का यौम दिफा पर पैगाम। शोहदा के खानदानों के हौसले को खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की मदद से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। मकबूजा कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। यौम दिफा पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। पाक फौज और गयूर अवाम अपनी जान मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का यौम दिफा पर पैगाम। आज दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने का दिन है। चेयरमैन सेनेट 6 सितंबर का दिन दिफाई तारीख का रोशन बाब है। उस्मान बुज़दार शोहदा और गाजियों को सलाम में अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। आज पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज के इत्तेहाद से तारीखी फतह का दिन। मुल्क को हकीकी मायनों में फलाही रियासत बनाना है। मुल्क में महंगाई ने तबाही मचा दी। मौशी मैदान में पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। लीगी सदर की मदावा में यादगार शोहदा पर हाजिरी। जुल्फिकार भुट्टो ने कौम को एटमी प्रोग्राम का तोहफा दिया। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद मुल्क मजबूत तर बनाने के लिए है। यौम दिफा पर पूरी कौम की जानिब से अपने शोहदा के खानदानों को मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाते हैं। बिलावल भुट्टो का यौम दिफा पर पैगाम। मुल्क की दिफा हर लम्हा मजबूत से मजबूत तर। खुद इन्हसारी का सफर जारी। 2021 के दौरान मिसाइल तजुर्बात, शाहीन, गजनवी और बाबर क्रूज की दुश्मन पर धाक। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस JF-17 थंडर की घनगरज से भी है बदतारी। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, राव सरदार IG के लिए फाइनल। वज़ीर आज़म ने तैनाती की मंजूरी दे दी। इमरान खान और उस्मान बुज़दार की मुलाकात में फैसला। काबीना से मंजूरी के बाद कल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से एक माह कबल पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल। मिसबाउल हक और वकार यूनुस कोचिंग से दस्तबरदार। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में आर्जी तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। आलमी कप के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान मुनासिब वक्त पर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। आसिफ अली और खुशदिल शाह की वापसी। विकेटकीपर बैट्समैन आजम खान नाकिस कारकर्दगी के बावजूद शामिल। सरफराज अहमद फिर ड्रॉप हो गए। क्वेटा और गवादर धमाकों के खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आए। अफगानिस्तान में भारत को सबसे ज्यादा मुंह की खाना पड़ी। खिते में अफगानिस्तान की सियासत का बहुत अमल दखल होगा। वो अकल के अंधे हैं जो समझ रहे हैं इस्लामाबाद जाएंगे।
शहबाज शरीफ, बिलावल और मौलाना की सियासत खत्म हो गई। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इटली के वजीर खारजा लेओगी डी मायो का दौरा पाकिस्तान, शाह महमूद और आर्मी चीफ से मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल, अफगान अवाम की मदद के हवाले से उमूर पर गौर। वजीर आजम यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक के सरबराहान के साथ राबते में हैं। शाह महमूद पाकिस्तान इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। जनरल कमर जावेद बाजवा। पंजशेर सूबे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। वादी के लोग हमारे भाई हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। अफगानिस्तान के अवाम मजीद जंग नहीं चाहते। काबुल में अमन व अमान कायम, हालात काबू में हैं। हुकूमत का जल्द ऐलान करेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालिबान का वादी पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा बेबुनियाद है, मुज़ाहमती महाज। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से मुलाकात, UN अंडर सेक्रेटरी जनरल की दुनिया से अफगानिस्तान की मदद की अपील, मसाइल के हल के लिए मदद का वादा। नायब अमीर ने UN मिशन को मुआवनत की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान सुहेल शाहीन। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी, डॉलर चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इनका मसला ही एक है, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। क्योंकि इस वक्त ये वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा के बैठे हुए हैं और करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये दुबई क्यों जाके इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि दुबई में कानून है, कोई किसी की जरूरत नहीं है इनकी जिंदगी को कोई पैसा मांगे, कुछ करे, रिश्वत मांगे, कोई किसी की जरूरत नहीं है। सारे पाकिस्तानी कराची से उठ के जाके दुबई में पैसा लगा रहे हैं। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। करप्ट सिस्टम की वजह से सरमायाकारी नहीं होती। लोग कराची से उठकर दुबई में पैसा लगा रहे हैं। इस बार 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। बरामदात में इजाफे से रुपया मुस्तहकम, कर्जों में कमी आएगी। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। इमरान खान ने नथिया गली में बैनुल अक़वामी होटल का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत, पानी की तकसीम के मामलात और सूबों के मसाइल पर गौर। इंतकाम की आग बुझाने के लिए झूठे केसेस बनाने का इल्जाम। नैब ने चलते हुए मंसूबे तबाह कर दिए, मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डाली। पेट्रोल, गैस, बिजली, अद्वियात क्यों महंगी हैं? कोई पूछने वाला नहीं। एहसन इकबाल की तनकीद। एहसन इकबाल के इल्जामात मुस्तरद। एहतसाब अदालत में रेफरेंस ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दायर किया गया। नैब का दो टोक मौकिफ। लीगी रहनुमा का बयान नैब की साख को नुकसान पहुंचाने की प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा। अवाम को गुमराह करने पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, नैब का एलामिया। नूरियाबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। वजीर आला सिंध समेत दीगर मुल्जिमान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। मुराद अली शाह को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत। सिंध में कोरोना की शरह 26 से कम होकर 6 से 7% पर आ गई। अवाम ने ताउन और SOPs पर अमल किया। लॉकडाउन की वजह से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। सूबे में वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज कर रहे हैं मुराद अली शाह। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 57 अफराद की जान ले गई। अब तक 26,232 अमवात। 24 घंटे में 3,613 नए मरीज। 11,82,918 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 6.32% रिकॉर्ड।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ, पाकिस्तान की एक और कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा के कलअदम अफराद की फहरिस्त तमाम स्टेट एजेंट्स को जारी। 99 सफ़ात पर मुश्तमिल लिस्ट में कलअदम तंजीमों के 3676 ओहदेदारों के नाम शामिल। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस चालान में जाहिर जाफर मरकजी मुलजिम करार, मुलजिम के वालिदैन और थेरेपी वर्क के मुलाजमीन शरीक मुलजिम, ट्रायल कोर्ट से मुलजिमान को सख्त सजा देने की इस्तदा। और टोक्यो पैरालंपिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली की वतन वापसी, कौमी हीरो का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, गोल्ड मेडल जीतना ख्वाब था, कभी मुश्किलात से नहीं घबराया, हैदर अली की गुफ्तगू।